जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे लगातार हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वोटर्स को लुभाने का कार्य भी कर रही है। वहीं बड़े स्तर पर गठबंधन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में भी आज ये गठबंधन हुआ है। तो क्या गठबंधन है, किस पार्टी ने गठबंधन किया है, वो सारी जानकारी देंगे। उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा और बीजेपी सरकार की क्या कुछ कार्यशैली पर किस तरह से समाजवादी पार्टी और जिस पार्टी ने गठबंधन किया वो क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राजेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जनपद फिरोजाबाद में आए, आपका गठबंधन कब और कैसे और क्यों हुआ है? देखिए, 15 नवंबर 2021 को समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के साथ हमारी बातचीत हुई। हमने अपना मैनिफेस्टो बताया, पार्टी के क्या उद्देश्य है, पार्टी किस उद्देश्यों को लेकर हमने बनाई है, किस उद्देश्यों को चाहती है देश में। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी गंभीरता से हमारी मैनिफेस्टो पढ़ा और मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग गठबंधन के तौर पे और तमाम सामाजिक संगठनों ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। इसीलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने भी श्री अखिलेश यादव के साथ में मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान 2022 में किया है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी केवल समाजवादी पार्टी से ही क्यों गठबंधन किया? और भी पार्टी थी, बसपा, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, आज जो देश के हालात चल रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे फाइट जिसकी है, वो समाजवादी पार्टी से है। आज देश के जो हालात चल रहे हैं, हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के अलावा और कोई पार्टी मैदान में नहीं है। आपकी पार्टी ने कभी चुनाव लड़ा है या स्थिति क्या है वर्तमान? देखिए, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2020 में हुआ। अभी 1 साल हो गया है, 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में जो कई राज्यों में चुनाव डिक्लेयर हो रहा था, उसमें हमने असम में 21 सीटों पे चुनाव लड़ा और हमारी पार्टी मजबूती से 21 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ने में सफल हुई। हम जीत तो नहीं पाए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी पार्टी का स्टैंड खड़ा हो गया है। आपकी पार्टी ने चूंकि गठबंधन कर लिया है, तो सीटों का बंटवारा किस तरह से है? क्या कुछ शर्तें रखी है? देखिए, हमारी शर्त मुख्य जो शर्त है वो ये है कि इस देश में जो है ये जालिम सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना, ये हमारी मुख्य शर्त है। अब रही सीटों की बात, तो हम कैसे है? विकास कर रही है सरकार, तो ये कह रही है कि हम 70 साल में किसी ने विकास नहीं किया, हमने किया। जालिम कैसे है? देखिए, ये तो जनता से पूछिए कि कैसे जालिम है, जनता इसका जवाब देगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर से उठा के लेके जाके मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, देश को खत्म किया जा रहा है। ये तो जनता उनको जवाब देगी ना कि कैसे जालिम है। इससे बड़ी जालिम और क्या हो सकती है? जब हमारे देश में रहने वाला नागरिक सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ी और जालिम क्या हो सकती है? सरकार तो ये कहती है हम महिलाओं पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़े बड़े योजना चला रही है, नारी शक्ति अभियान चला रही है। देखिए, एक चीज आपको बता दें, ये सरकार जो है जिन उद्देश्यों को लेकर चल रही है, आप महिला हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनके जो ये धर्म ग्रंथ हैं, जिन उद्देश्यों की ये पार्टी बनी है, वो महिला के अधिकारियों के खिलाफ है। जो महिलाओं के अधिकार हैं, और मैं क्या चाहता हूँ कि इस देश की सारी महिलाएं एकत्रित होकर, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, मजहब की हों, अगर महिलाओं को सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह तो ये कहते हैं कि आज महिलाएं फुल ज्वेलरी पहन के रात में 12 बजे भी सड़कों से निकल सकती हैं। नहीं देखते हैं, ये आप भी देखती होंगी, मीडिया भी देखती है, ये भी तो उनको कहना चाहिए एक बार। अमित शाह के तो बात आप बता रही हैं, अमित शाह ने अपने मुंह से कहा कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि जो आपने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले घोषणाएं की थी कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएगा, तो उन्होंने कहा था ये चुनावी जुमले हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो 100% झूठ पे आधारित है? जिस पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है, इस पार्टी को वर्तमान सरकार कहती है गुंडा पार्टी है। क्या मानते हैं, ये वाकई सच है? आपने गुंडा पार्टी से गठबंधन किया है? देखिए, ये जो कहते हैं गुंडा पार्टी है, उनसे बड़ा गुंडा और कोई नहीं हो सकता है जो कहते हैं खुद गुंडा पार्टी है। श्री अखिलेश यादव जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मैं समझता हूं कि अब नई समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है।
हम लोग सब श्री अखिलेश यादव की विचारधारा से प्रभावित हैं और लोहियावादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा मिलकर इस देश की जिस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया है, किस तरह से फायदा पहुंचेगा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में? देखिए, मैंने कहा है कि हमारी पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा पे बनी हुई है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, अभी आपने देखा होगा कि 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में, उसमें हम लोग सब लोग थे। पूरे देश से जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने 100% श्री अखिलेश यादव जी को अपना समर्थन किया है और वो समर्थन सिर्फ इसलिए किया है कि इस देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। वर्तमान में जनपद में आप आए हैं, जनपद में आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, अभी हमारी पार्टी चूंकि नई पार्टी है, लेकिन हमारा संगठन हर विधानसभा स्तर पे है। तो जितने हमारे वर्कर हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको मैं इधर जागरूक करने के लिए आया हूं, उनको निर्देशित करने के लिए आया हूं पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी का जो या और भी गठबंधन का, जितने भी पार्टियों में गठबंधन किया है, उस गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। आपकी पार्टी के प्रति मतदाताओं की क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, मतदाताओं की सोच, हमारी पार्टी जो है वो मानवतावादी, इंसानियतवादी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति करती है, हमारी पार्टी इंसानियत और मानवतावादी पार्टी है। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत और मानवता होगी, वो हमें सभी हमारी पार्टी को समर्थन करते हैं और समर्थन करेंगे। जैसे कि सर हमने देखा साइकिल और हेलीकॉप्टर एक होगा तो किस तरह से अब दौड़ेगा? देखिए, ये चिन्ह की बात है। अभी हमें ये आसाम में चिन्ह मिला था हेलीकॉप्टर। अब हमारी ये सोच है कि हमारा समाज जो हमेशा से शोषित, वंचित, पीड़ित रहा है, जो समाज अंतिम पावदान पे हमेशा खड़ा रहा है, तो वो भी अब चूंकि टेक्नोलॉजी का मामला है, अब वो उड़े, वो भी आसमान में उड़े। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया गया। जो समाज हमेशा किसी से पूछा नहीं, जिससे समाज को लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बैठना पसंद नहीं करते, हमारा समाज भी ऊंचाइयों पर उड़े। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो। अंतिम पावदान पे खड़ा समाज भी उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे हर समाज से बराबरी की दर्जा प्राप्त हो। इसलिए हेलीकॉप्टर चुनाव है और निश्चित तौर पे उड़ेगा। सर आपको अभी क्या पद मिला है समाजवादी पार्टी में, आपने गठबंधन किया? देखिए, आप तो ये क्वेश्चन ही अलग पूछ रही हैं। मैं एक पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी हमको क्या पद देगी, मैं खुद ही नेशनल प्रेसिडेंट हूं अपनी पार्टी का। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं आप? जनपद फिरोजाबाद में आए, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के दिग्गज नेताओं से मिले। मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र बचे, जो लोग चाहते हैं कि देश का संविधान बचे, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट करेंगे। 2022 में श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल सर, वर्तमान सरकार के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? विकास की बात की थी, सबका साथ सबका विकास, कितना हुआ? विकास हुआ ना, विकास हुआ है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़े बड़े चैनलों पे बोलते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जो सरकार है, मैं 135 करोड़ जनता का मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो विकास हुआ, अंबानी का विकास हुआ, अंडानी का विकास हुआ, जो देश के पूंजीपति थे उनका विकास हुआ है। और निश्चित तौर पे जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में गरीब जनता को बेचने का काम कर रहे हैं, गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो विकास उन्होंने किया है, अपना विकास किया है उन्होंने, यानी अपना विकास किया है। और इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का विकास किया है, माफियाओं का विकास किया है। गरीब जनता का विकास तो आप खुद ही देख लीजिए। गरीब जनता का धार्मिक स्थिति से देखा जाए तो राम मंदिर बनाया है, तो ये तो अच्छी बात है, इसे तो सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, मैं राम मंदिर का विरोध नहीं करता हूँ। आप जब राम मंदिर की बात छेड़ी तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ और वाल्मीकि समाज से हूँ, ठीक है। जब इनको वोट लेना होता है तो एक हमारे समाज में आते हैं और कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि के और राम के तो बहुत अच्छे संबंध है, आप असली हिंदू हो। जब वोट लेना होता है तो हमारे समाज को कहते हैं कि ये असली हिंदू हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर, और ये उन्हीं के शास्त्र कहते हैं, उन्हीं के धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वाल्मीकि ने राम के जन्म होने से हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर दी। और उन्हीं के धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है कि राम की मर्यादा अगर किसी ने बचाई तो भगवान वाल्मीकि ने बचाई। तो उनको हमसे तो नफरत है ही, बाकी हमारे भगवान वाल्मीकि से भी नफरत है। आज पूरे देश के अंदर देखा जाए तो रामनवमी, दशहरा तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हम भी मनाते हैं, मैं विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन वाल्मीकि प्रकट उत्सव जो मनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी समाज के लोग ही मनाते हैं।
और कोई दूसरा नहीं मनाता है। इसलिए हमारा समाज पूरी तरीके से आरएसएस की विचारधारा को समझ गया है। वो हमसे तो घृणा करते ही हैं, हमारे भगवान वाल्मीकि से भी घृणा करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल, हमने जगह-जगह जाकर देखा है, हमने ऐसे मोहल्ले देखे हैं वाल्मीकि भाइयों के, जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ एक ईंट नहीं लगी, जबकि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से सहयोग किया है आपने, गठबंधन किया है, ऐसे मोहल्ले सुधरेंगे, ऐसे मोहल्लों की तस्वीरें सुधरेंगी? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में, मैं तो कहता हूँ कभी डिबेट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठें जी। और हमसे सवाल करें। एक काम कोई बता दे भारतीय जनता पार्टी ने जो वाल्मीकि समाज, या वाल्मीकि समाज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं तो पूरे शुल्कास्ट की बात करता हूँ, अनुसूचित जात की बात करता हूँ, अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात करता हूँ। किसी सरकार बता दे कि कोई एक विकास का काम किया हो। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उसी पूर्व विधायक अज़ीम भाई से भी बात करेंगे। विधायक जी, कैसा लग रहा है? अब तो छोटे-छोटे दल भी आपके सहयोग, मतलब आपकी पार्टी से सहयोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री माननीय वाल्मीकि राजेश कुमार सिद्धार्थ जी आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, सोनी साहब, और भी जस्टिस पार्टी के नेता, सम्मानित नेता लोग आए हैं। मैं उनका मन से, दिल से, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ। दल छोटा ज़रूर है लेकिन विचारधारा बहुत महान है। बाबा साहब की विचारधारा बहुत महान विचारधारा है। इसी विचारधारा से ये देश बचा हुआ है। नहीं, पता नहीं इस देश का हो क्या जाता अगर बाबा साहब इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं देते, तो शायद लोग पता नहीं इस देश को किन हाथों में पहुंचा देते। उसी संविधान को बचाने के लिए एक सपना था। हम भी बहुत पुराने समाजवादी लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है, माननीय नेताजी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक सपना था कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक होकर इस देश को बचाने का काम करें। उन लोगों से जो अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम करते हैं। बड़ी खुशी का आज दिन है कि आज अंबेडकरवादी और लोहियावादी एक जगह एक साथ बैठे हुए हैं। मकसद नेक है, मकसद बहुत पवित्र है कि हमें पाखंडवादियों से, अंधविश्वास। पाखंडवाद कौन है? आप जानते हैं पाखंडवाद कौन है? जो फैला रहा है वही पाखंडी है, बीजेपी वही सरकार। अंधविश्वासी है, जो देश को 135 करोड़ जनता को अंधविश्वास में फंसाना चाहते हैं। किस तरह का अंधविश्वास? किस तरह का अंधविश्वास, ये एक लंबी डिबेट है और मैं करने को तैयार हूँ, मैंने अध्ययन भी किया है, लेकिन इतनी लंबी चर्चा चैनल के माध्यम पे नहीं हो पाती। मूल रूप से बात यह है कि देश का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। आरक्षण को वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं क्योंकि हर संस्था को वो प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। हवाई जहाज चला गया, गैस चली गई, पेट्रोल चला गया, रेल जा रही है, नौकरियां हैं नहीं। जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? तो आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तब अंबेडकरवादी और लोहियावादी चिंतित हो रहे हैं कि हमें अपने देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें अपने देश का संविधान बचाना है और हमें आरक्षण को बचाना है। इसलिए हम सब लोग एक हो रहे हैं और एक होकर उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे और 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, बिल्कुल। नगर जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा हो? समाजवादियों में कैसा जोश है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मेहमान हैं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वाल्मीकि राजेश कुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सोनी जी और आपके साथ में तमाम जो साथी आए हुए हैं, सभी का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि आप लोग जिस मिशन को लेकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले हैं, जो इस देश को पार्टियां अराजकता के माहौल में घुसेड़े दे रही हैं उनको, तो मैं कहता हूं कि उन पार्टियों से लड़ना, ये पार्टियां अगर जो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में आ रही हैं, तो मेरा मानना ये है कि हमें समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत जो ताकत मिल रही है और आने वाला टाइम 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।
तो ये आपने देखा कि कहीं न कहीं अब लगातार तैयारियां जो हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और उम्मीद यही है कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में यूपी की कुर्सी किसे मिलती है, किसके सर पर यूपी का सेहरा सजेगा। तो देखते रहें RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।